सॉकर हाई डोज में खुश आमदीद। मैं हूं आमिर शाह। आज हम बात करेंगे जर्मन टीम की आइवरी कोस्ट के खिलाफ जीत पर। इस जीत में जर्मन टीम को एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी ने फतह दिलाई है और ये सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी था डेनिस उंडोफ। इस खिलाड़ी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये मुसलसल परफॉर्मेंस और मुसलसल जद्दोजहद और मुसलसल कोशिश की एक जिंदा मिसाल है। इस खिलाड़ी ने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया है ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन हम आपको पहले बता दें कि आज के प्रोग्राम में आपके लिए क्या क्या शामिल है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि ब्राज़ीलियन सुपरस्टार नेमार पर अब उनके मुल्क के सदर ने भी तंज करना शुरू कर दिया है कि आखिर वो कब खेलेंगे। इसी तरह स्पेन के लामिन जमाल ने, जी हाँ, स्पेन ने सऊदी अरब को जो 4 गोल से शिकस्त दी है, इस मैच में लामिन जमाल ने भी एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले वे यूरो में बड़ा दिलचस्प रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं और अब उन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी एक रिकॉर्ड बना लिया है। ये दिलचस्प बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मन टीम के नए उभरते हुए सुपरस्टार डेनिस उंडोफ की, जिन्होंने आइवरी कोस्ट के खिलाफ 2 गोल स्कोर करके सारी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कर ली है। डेनिस उंडोफ को अभी तक टीम के लिए स्टार्टर पोजीशन नहीं मिली, यानी कि वो मैच शुरू होने वाले खिलाड़ियों में नहीं है, यानी कि उनके खाते में मैच नहीं आता। उन्हें मुतबादिल के तौर पर शामिल किया जा रहा था अब तक, और आइवरी कोस्ट के खिलाफ मैच में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से न सिर्फ अपने जर्मन शायकीन के दिल जीते हैं, बल्कि अपने कोच को भी जतला दिया है कि वो स्टार्टर की अहलियत रखते हैं और यकीनन अगले मैच में अब वो प्लेइंग 11 जो टीम मैच शुरू करते वक्त ग्राउंड में उतर रही होगी उसमें यकीनन शामिल होंगे। डेनिस उंडोफ की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये जब 14 साल के थे और उन्हें सॉकर खेलने का शौक़ था, तो 14 साल की उम्र में जर्मनी के एक बहुत मशहूर क्लब ने इन्हें ठुकरा दिया था और उस क्लब के करता धरता लोगों ने इन्हें कहा था कि जी डेनिस उंडोफ साहब, फुटबॉल आपके बस का रोग नहीं है, आप इसे छोड़ दें और कोई और काम करें। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो कहते हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो ये लगे रहे। 17 साल की उम्र में इन्होंने दोबारा एक अटैम्प्ट की और ये 4थे दर्जे की एक फुटबॉल टीम के क्लब में शामिल हुए। जी हाँ, 4थे दर्जे के क्लब में शामिल हुए और ज़िंदगी इनके लिए आसान नहीं थी। ये 8 से 10 घंटे एक फैक्ट्री में जॉब करते थे और उसके बाद ये अपना फुटबॉल का शौक़ पूरा करते थे और वहाँ से इन्होंने अपनी सलाहियतों को मनवाने का जो अज़म किया था उसमें ये आज कामयाब हुए हैं। डेनिस उंडोफ के लिए कैरियर बनाना और फिर जर्मन फुटबॉल टीम तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद से वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। वो बताते हैं कि 17 साल की उम्र में जब वो जर्मनी के एक 4थे दर्जे के क्लब में खेल रहे थे, उस वक्त वो अपना ज़रिया मुआश चलाने के लिए, यानी कि अपनी ज़िंदगी के मामूलात को मेंटेन करने के लिए एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो सुबह 4 बजे उठकर फैक्ट्री जाते थे। फैक्ट्री से छुट्टी होने के बाद 10 घंटे की जॉब के बाद वो काम करते थे, वहाँ अपना फुटबॉल क्लब में खेलते थे और रात 8 बजे घर वापस पहुँचते थे और फिर अगले दिन सुबह 4 बजे जाने के लिए तैयार होते थे। यहाँ भी उनके लिए ज़िंदगी आसान नहीं थी। वो मुख्तलिफ क्लब्स में खेलते रहे, ट्रांसफ़र करते रहे, इधर से उधर जाते रहे। 2022-23 में प्रीमियर लीग का उन्हें खेलने का मौका मिला, लेकिन उसके 22 मुकाबलों में वो सिर्फ 5 गोल स्कोर कर सके। एक दफ़ा फिर हिम्मत हारने का वक्त था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नए सिरे से कोशिश में लग गए। 2024 में वो स्टुटगार्ट की टीम का हिस्सा बने और 2025-26 के सीज़न में बुंडेसलीगा टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी टीम के लिए 19 गोल स्कोर किए और यहाँ से उन्होंने जर्मन कोच की तवज्जो हासिल की। वो जर्मन नेशनल टीम का हिस्सा बन गए। यहाँ से वो वर्ल्ड कप खेलने वाले स्क्वाड का हिस्सा बने और टीम में आ गए, लेकिन उन्हें अभी तक ग्राउंड में उतारने का रिस्क नहीं लिया जा रहा था। आइवरी कोस्ट के खिलाफ वो बेंच में थे, उन्हें सब्स्टिट्यूट के तौर पर लाया गया और उन्होंने 2 गोल स्कोर करके अपनी टीम को जीत दिला दी। और ये 2 गोल ऐसे थे कि जो तकरीबन जर्मन टीम ने 1966 के बाद ये कारनामा अंजाम दिया है कि इसी सब्स्टिट्यूट ने ग्राउंड में आकर 2 गोल स्कोर किए हैं और अपनी टीम को फतह दिला दी हो। इस तरह ये सबकी तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहे। डेनिस उंडोफ 9 इंटरनेशनल मैचेस में 11 गोल स्कोर कर चुके हैं। और अब बात करेंगे यूरोपियन चैंपियन स्पेन की, जिसने सऊदी अरब के खिलाफ बासानी 4 गोल से फतह हासिल की। इस फतह में लामिन जमाल का बड़ा नुमाया किरदार है। उन्होंने अपना पहला गोल, वर्ल्ड कप में पहला गोल स्कोर किया। वो 10वें मिनट में गोल स्कोर करने के साथ ही उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया। जी हाँ, वो वर्ल्ड कप खेलने वाले दूसरे कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में गोल स्कोर किया था। लामिन जमाल, 18 साल लामिन जमाल अब भी पेले से पीछे हैं। पेले सबसे कम उम्र खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप के पहले मैच में गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड रखते हैं। उनके बाद अब लामिन जमाल ने वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में गोल स्कोर करने का दूसरा कम उम्र तरीन खिलाड़ी होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये पिछले मैच में भी टीम का हिस्सा थे, लेकिन वो दूसरे राउंड में इनको ग्राउंड में उतारा गया था और कुछ देर के लिए उतारा गया था। ये टीम स्टार्टर का हिस्सा नहीं थे, इसलिए वो मैच इनके खाते में नहीं आता। ये इनका पहला मैच था जहां शुरुआत में ये टीम ग्राउंड में उतरे थे।
लामिन जमाल ने यूरोपियन चैंपियनशिप में भी कम उम्र तरीन गोल स्कोरर होने का एजाज़ हासिल कर रखा है। लामिन जमाल की बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जब यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए 2024 में वो अपनी टीम के साथ इवेंट खेलने के लिए गए तो अपने स्कूल का होमवर्क साथ लेकर गए थे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे आजकल गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे अपनी नानी के घर जाते हैं तो स्कूल होमवर्क साथ ले जाते हैं। छुट्टियों में वो अपना छुट्टियों का होमवर्क नानी के घर ले जाते हैं और वहाँ से अपना होमवर्क करके जब छुट्टियां गुजार के वापस आते हैं तो होमवर्क मुकम्मल करके लाते हैं। इसी तरह लामिन जमाल जब यूरोपियन चैंपियनशिप खेलने जा रहे थे तो वो स्कूल होमवर्क अपने साथ लेके गए थे। वहाँ नेशनल ड्यूटी भी अंजाम दे रहे थे, अपनी टीम के लिए गोल भी स्कोर कर रहे थे, इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी बना रहे थे और रात में बैठकर वो होमवर्क भी कर रहे थे। और अब कुछ बात नेमार की। नेमार पर एक ताज़ा तरीन तंज किया है ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा ने। जी हाँ, एक तकरीब में थे, वो बच्चों से बातें कर रहे थे, उन्होंने वहाँ फुटबॉल का जिक्र चल निकला तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि पसंदीदा खिलाड़ी कौन है। तो जाहिर है इस वक्त ब्राज़ील के सबसे बड़े सुपरस्टार नेमार हैं। तो एक बच्चे ने उनसे कहा जी हाँ, उनका पसंदीदा खिलाड़ी नेमार है। तो ब्राज़ीलियन सदर ने कहा हाँ, नेमार तो है लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम पर हैं। जी हाँ, ये बड़ा दिलचस्प तंज था नेमार पर। वर्क फ्रॉम होम की ताज़ा तरीन इस्तिलाह कोरोना 2019 से दुनिया में सामने आई थी, जब सब लोग, बहुत सारे इदारों ने घरों से काम, अपने मुलाजमीन से घरों से काम लेना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ कि घरों से काम करने का सिलसिला चल पड़ा और उसके बाद बहुत सारे इदारों ने अपने दफातर के अखराजात बचाने के लिए इसी सिलसिले को कंटिन्यू किया और वो मुलाजमीन जो घरों से काम कर सकते थे उनको वर्क फ्रॉम होम पर ही लगा दिया। वो घरों से काम करते हैं और आज भी पाकिस्तान समेत बहुत सारी जगहों पर यह सिलसिला राइज है कोरोना ख़त्म होने के बावजूद कि अब वर्क फ्रॉम होम की एक नई इस्तिलाह चल पड़ी है और लोग अपने प्रोफेशन जो है घर से सर अंजाम दे रहे होते हैं। यही तंज किया है ब्राज़ील के सदर ने नेमार पर। नेमार जो गुज़िश्ता 3 साल से स्क्वाड का हिस्सा रहते हैं लेकिन वो ग्राउंड में नहीं उतारते, इसी नेमार पर ब्राज़ील के सदर ने यह तंज किया है कि जी हाँ, नेमार वर्क फ्रॉम होम पर हैं, यानी कि वो घर से खेल रहे हैं, ग्राउंड में तो वो नज़र नहीं आते लेकिन टीम का हिस्सा भी हैं तो वो वर्क फ्रॉम होम पर हैं। ये बड़ा दिलचस्प तंज सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही ब्राज़ीलियन सदर ने यह भी कहा है कि अब हम अगले वर्ल्ड कप के लिए एक ऐसी टीम बनाएंगे जो AI सपोर्टेड होगी और उसके तमाम के तमाम 11 के 11 खिलाड़ी पेले होंगे। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में मज़ीद किसी दिलचस्प कहानी के साथ हाजिर होंगे। कहानी ऐसी जो सच्ची कहानी जो आपके लिए बड़ी इंस्पिरेशनल होगी और यकीनन उससे आपको हौसला मिलेगा कि अगर आप हिम्मत हार रहे हैं अपने अपने प्रोफेशन में तो फुटबॉल की दुनिया ऐसे खिलाड़ियों से भरी पड़ी है जो बिल्कुल सब कुछ हारने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, नए सिरे से शुरू किया, नए अज़म से शुरू किया और आज वो दुनिया फुटबॉल के सुपरस्टार बन गए हैं। आज जो हमने आपको कहानी सुनाई जर्मन फुटबॉलर उंडेव की, उनकी भी यही स्टोरी थी। वो जगह जगह ठुकराए गए, उनके पास कोई माशी आसूदगी नहीं थी लेकिन उन्होंने अपने घर का बोझ उठाने के साथ साथ अपना फुटबॉल का शौक़ भी पूरा किया और आज वो जर्मन फुटबॉल टीम के सुपरस्टार के तौर पर अपने आप को मनवाने में कामयाब हो गए हैं। जर्मन फुटबॉल टीम का सुपरस्टार के तौर पर अपने आप को मनवाना कोई आसान बात नहीं है। जर्मनी इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी टीम है कि उंडेव जैसे खिलाड़ी जिन्होंने आते ही सब्स्टिट्यूट के तौर पर आते ही अपने आप को मनवा लिया, ये बहरहाल मेरिट पर पूरा नहीं उतर रहे थे कि मैच शुरू होने वाले 11 खिलाड़ियों में इन्हें शामिल किया जाए, लेकिन इन्होंने अपने आप को मनवा लिया और यकीनन अब अगले मैच में ये ग्राउंड में उतरने वाली पहली टीम का हिस्सा होंगे। बहुत शुक्रिया।